जय हिंद दोस्तों। यूपी बोर्ड क्लास 12 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। ठीक है, ऑल चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबको कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक्स को देखते हैं, उसके बाद टॉपिक्स को कवर करते हैं। ठीक है, तो चलिए टॉपिक देख लेते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है वो है पुष्प की संरचना। ठीक है, दूसरा टॉपिक है पुष्प के भाग, तीसरा टॉपिक है पुष्प के नर जननांग। ठीक है, पूरे चैप्टर से दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना सब बता रहे हैं, बस ध्यान से देखो। चौथा टॉपिक है पुष्प का मादा जननांग। ठीक है, ये जो चारों टॉपिक है ना दोस्तों, इसका वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। वहां से जाके ये चारों टॉपिक आप लोग क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परागण तथा परागण के प्रकार। ठीक है, निषेचन भी पढ़ेंगे, द्विनिषेचन और अनिषेक फलन। ठीक है, ये सारा टॉपिक इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इन टॉपिक्स को अच्छे से समझते हैं और कवर करते हैं। ठीक है, एकदम आसान भाषा में समझाएंगे दोस्तों, कोई भी दिक्कत फेस नहीं करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं परागण क्या होता है। ठीक है, परागण दोस्तों क्या होता है, पुष्प के पराग कोश से पराग कणों को वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया ही परागण कहलाती है। ठीक है, अभी आप लोग नहीं समझे होंगे, बट हम आपको चित्र के माध्यम से एकदम अच्छे से समझा देते हैं। क्या लिखा है कि पुष्प के पराग कोश से पराग कणों को वर्तिकाग्र तक। ठीक है, यानी कि दोस्तों ये जो पुष्प है ना, इसका जो पराग कोश है, इसके जो पराग कण होते हैं ना, ठीक है, ये पराग कण जब पुष्प के वर्तिकाग्र में आ जाते हैं, ठीक है, वर्तिकाग्र में आ जाते हैं, ये वर्तिकाग्र है, तो इस क्रिया को ही परागण कहा जाता है। ठीक है, यानी कि पराग कोश के जो पराग कण होते हैं, पराग कण किसी माध्यम से वर्तिकाग्र में आ जाते हैं पुष्प के, तो वो क्रिया क्या होती है, परागण होती है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखा है कि पुष्प के पराग कोश से पराग कणों को वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया ही परागण कहलाती है। ठीक है, परागण क्लियर हुआ। अब दोस्तों परागण के प्रकार देख लेते हैं। तो परागण दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक होता है हमारा स्वपरागण और एक होता है पर परागण। ठीक है, तो आइए देखते हैं स्वपरागण क्या होता है। लिखा है कि जब एक पुष्प में पराग कोशों से पराग कण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाए तो उस परागण को स्वपरागण कहा जाता है। ठीक है, यानी कि दोस्तों ये एक पुष्प है, इसी पुष्प के पराग कण, ठीक है, इसी पुष्प के पराग कण इसी पुष्प के वर्तिकाग्र में आ जाएंगे, तो ये क्या होगा भैया, ये होगा हमारा स्वपरागण। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि पर परागण क्या होता है। पर परागण दोस्तों जब एक पुष्प के पराग कण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में गिर जाए तो पर परागण होता है। मतलब मान लीजिए एक फूल का पराग कण है, ठीक है, एक फूल का पराग कण है, वो जाके किसी दूसरे फूल के, ठीक है, किसी दूसरे फूल के वर्तिकाग्र में चला जाए तो पर परागण कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं परागण की विधियां एवं माध्यम। ठीक है, परागण दोस्तों माध्यम से होता है, वायु परागण होता है, जल परागण होता है, कीट परागण होता है और पक्षी परागण होता है। यानी कि वायु के माध्यम से दोस्तों जब पराग कण वायु के माध्यम से वर्तिकाग्र तक जाता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, वायु परागण बोलते हैं। जब जल के माध्यम से पराग कण वर्तिकाग्र तक जाता है तो उसको जल परागण कहते हैं। कीटों के माध्यम से जाएगा तो भैया क्या बोलेंगे, कीट परागण बोलेंगे। और किसी पक्षी के माध्यम से अगर पराग कण पुष्प के वर्तिकाग्र में चला जाए तो क्या बोलेंगे, उसको पंछी परागण बोलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ परागण की विधियां एवं माध्यम थे। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि निषेचन क्या होता है। पुष्पीय पौधों में परिपक्व वर्तिकाग्र पर उसी प्रजाति के परागकण पहुंचते हैं तो परागण होता है। परागण की क्रिया में आगे चलकर जब नर और मादा, ठीक है, जब नर और मादा जनन इकाइयों का संयोजन होता है तो इसे क्या कहते हैं बाबू, कहते हैं निषेचन। ठीक है, सिंपल भाषा में समझे तो दोस्तों परागण के बाद जो क्रिया होती है ना, परागण की क्रिया के पश्चात जब नर और मादा इकाइयां मिलती हैं, यानी कि संयोजन होता है, तो इसे क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट है दोस्तों द्विनिषेचन। ठीक है, द्विनिषेचन क्या होता है, ध्यान से दोस्तों बस आप लोग सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जब परागकण वर्तिकाग्र पर गिरता है, पराग नली में जनन कोशिका दो नर युग्मक बनाती है। इस प्रक्रिया से जो निषेचन होता है उसे दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन कहते हैं। ठीक है, यानी कि दोस्तों पता है क्या होता है, ये जो पुष्प होता है ना, इसमें जो परागकण वर्तिकाग्र में आते हैं ना, वो डिवाइड होकर दो हो जाते हैं, दो नर युग्मक बना लेते हैं। ठीक है, यही दो नर युग्मक आगे चल के द्विनिषेचन का कार्य करते हैं। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं द्विनिषेचन को। तो द्विनिषेचन की प्रक्रिया हो जाती है, दो नर युग्मक बन जाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अनिषेक फलन क्या होता है। अनिषेक फलन देख लेते हैं।
अंडाशय से बिना निषेचन के फल का निर्माण होने की प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। ये फल बीज रहित होते हैं, ठीक है, जैसे अंगूर और केला। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है। इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक बचे हैं ना दोस्तों, इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक बचे हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करा देंगे, ठीक है, विथ हैंड राइटिंग नोट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों पहला पार्ट आपने नहीं देखा है ना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, पहला पार्ट अब देख लेंगे ना तो ये सब आप अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि उसी में बेसिक नॉलेज है पहले पार्ट में ही। तो उसको आप लोग जरूर से जरूर देख लेना, तभी आपको ये सब अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप पार्ट 1 देख के इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको अच्छे से सब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, होप करता हूँ वीडियो यूजफुल रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।